हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में सिचुएशन है नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट या फिर मिनिमल कॉन्टैक्ट, या कॉन्टैक्ट होने के बावजूद भी एक कॉन्टैक्ट का फीलिंग नहीं है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए ये रीडिंग हो रही है। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है करंट एनर्जीज़ में। लेट्स सी। तो पहले एनर्जीज चेक करेंगे। द सन, the sun, woman holding a coin, sorry. 7 नंबर community, patience, 16 नंबर, 47 नंबर thinking woman, और 9 नंबर broken heart। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है जो चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक है 4th चक्रा आर्कएंजल रैफेल। तो काफ़ी हद तक एनर्जी एक हार्ट ब्लॉकेजेस की मुझे काफ़ी हद तक एक ब्रोकन हार्ट है, और ये भी चक्रा मुझे फील करा रहा है कि यस कुछ तो है कि जो हार्ट से रिलेटेड है। ये अपना जो दर्द से गुजर रहे, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक दर्द से भी गुजरे हैं, या अभी गुजर रहे हैं, या फिर अगर गुजर चुके हैं। इस बात का एहसास हो रहा है कि लाइफ में उन्होंने क्या गलती की है, और इस सिचुएशन में उससे वो उभर नहीं पा रहे। वो अपनी हार्ट को ना प्रोटेक्ट एक ब्लॉक करके रखा हो, वही सिचुएशन फील हो रहा है। अपनी गलतियों का एहसास तो है, आपके लिए इमोशंस तो फील कर पाते हैं, लेकिन उसको इजहार करना है, उसको एक्सप्रेस करना है, वो उनको पता नहीं। अपनी सिचुएशन में जैसे कि हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उनका जैसे ना एक मजाक उड़ाएंगे, या फिर ऐसे अगर बोलेंगे ना कि अभी जाके क्या मिला वगैरह, वो जो चीज़ आप बोलेंगे तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। और काफ़ी हद तक ये भी फील हो रहा है कि वो अगर वापस आते हैं और सिचुएशन आपके लिए जो रिलेशन में है वो वापस रिपीट हो जाती है, तो उनको ऐसा लगेगा कि वापस अगर आपका वो दिल दुखाते हैं, आपका वो हार्ट ब्रेक करते हैं, तो वो बहुत गलत होगा, ये उनसे सहा नहीं जाएगा। काफ़ी हद तक मैं ऐसा लग रहा है ना कि एक ऐसे हार्ट ब्रोकेज की एनर्जी है ना, जहाँ पे अपने दिल की फीलिंग्स है ना, या तो वो छुपा रहे हैं या फिर ब्लॉक करके रखे, या तो आपके सामने खोल के रखना चाहते हैं कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई, मैं अपने प्यार का इजहार या अपनी गलतियों का इजहार या इमोशंस का इजहार करना चाहता हूँ। यही क्योंकि ऐसा लगता है कि आपसे मिलके, आपसे बातें करके, आपसे गले लग के इनको जितना सुकून मिलेगा, एक एनर्जी बैगेज ख़त्म होगा, एक सुकून मतलब ऐसे कनेक्शन फील होगा ना, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरे टूटे दिल का जो एक मरहम है ना, सिर्फ आपके पास है, सिर्फ आपके पास। वो वाली एनर्जी उनकी फील हो रही है मुझे। ये काफ़ी हद तक आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं और रीयूनियन भी चाहते हैं। माना कि सिचुएशन अभी बहुत टेरिबल है, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो आपसे मिले, आपसे बात करें। पता नहीं क्यों जैसे उनकी ज़ख्मों को एक मरहम मिल जाएगा, ये एनर्जी मुझे आज रीडिंग में फील हो रही है। काफ़ी हद तक वो अपने आप को ना पेशेंस बना के रखे कि कंट्रोल करके भले आपसे दूर रहे, और दूर रहने की एनर्जी क्यों, क्योंकि अपने लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो उस पर आपको शामिल नहीं करना चाहते हैं, वो आपको ऐसा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है ना कि ये जो हार्ट ब्रेक सिचुएशन है ना, उससे वो उनको खुद को निपटना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन उनके लाइफ में जो हार्ट ब्रेक करके गया है, वो आपकी तरफ कुछ नेगेटिव अटैक करने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसी वजह से अपनी सिचुएशन का ना वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रखना चाहते हैं, पेशेंटली हैंडल करना चाहते हैं। काफ़ी हद तक पेशेंस बनाए रखे, क्योंकि जिस तरह से उनकी इमोशंस है, जिस तरह से उनको फीलिंग्स है आपके लिए, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं। खास करके जो एक हील है ना, कि हील होने की एनर्जी, लाइक अपनी हार्ट को
वापस एक मरहम लगाने की एनर्जी, जैसे वो आप ही के पास है, जैसे उनकी दिल की ताले की चाबी आप ही के पास है, वैसी एनर्जी उनको फील हो रही है। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना कि ये जो जितने भी निगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हो, वो आप ही के बारे में पॉजिटिव फील करते हैं। लाइक जो भी उनको लगता है कि नहीं यार, इतनी सब बुराई के बावजूद भी, इतनी अगर निगेटिव सिचुएशन होगी के बावजूद भी, अगर कोई चीज़ उनको उम्मीद देता है, सहारा देता है, तो वो चीज़ सिर्फ आप है, वो इंसान सिर्फ आप है। तो वो उनको फील होता है कि आपके सोचने ही, आपके बारे में सोचने से ही उनको एक अलग ही पॉजिटिव फील होता है, उनके साथ कुछ अच्छा हो जाता है। तो उनकी दिन ब दिन जो फीलिंग्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले आपके लिए। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि आप उनके लकी चार्म हो, आपके उनकी मतलब ऐसी एनर्जी है कि आप के लिए सोचना जैसे उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खास करके इस टूटे दिल में आपकी ऑनेस्टी या आपकी सच्चाई उनको अभी बहुत ज़्यादा एक मायने रखे। भले सिचुएशन जो भी हो, उनको आपकी तरफ आना है। एंड द सन इज़ लाइक सोल हैप्पीनेस, आप उनके ना सोल हैप्पीनेस हो, ये वाली फीलिंग है। बहुत पॉजिटिव 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 रीडिंग। यस, तो जो नंबर मैंने बताए थे वो आपके लिए किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, अगेन वही एनर्जी है जहाँ पे बार बार ये निकले। द हैंगमैन, फोर ऑफ पेंट्स, नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, द लवर्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स और द डेथ। बॉटम ऑफ डेक है द फूल, न्यू बिगिनिंग। रिस्क लेना चाहते हो जैसे फील हो रहा है। अभी जिन कार्ड्स की एनर्जी की बात करी हूँ, तो उनका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, उसका रीज़न मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि जो कमिटमेंट आपने मांगी थी, जो एक ऑफ़र आपने मांगी थी, जो एक कुछ लाइक ना एक एहसास मांगा था कि ये रिश्ता एग्जिस्ट करता है, वो दोनों तरफ से एग्जिस्ट कर रहा है। खास करके कमिटमेंट की बात करें तो वो चीज़ वो नज़र आ रही है कि इसकी वजह से, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं दे सकते किसी रीज़न से, अभी उनके लाइक उससे भाग रहे थे, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या उनको उतना रिस्क लग रहा था कि आपके कमिटमेंट से, क्योंकि हो सकता है कि फाइनेंशियल डिफरेंस हो, फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस हो, या फिर कास्ट कल्चर कम्युनिटी में डिफरेंस हो, या रीज़न चाहे जो भी हो, तो कमिटमेंट वॉज द इशू। तो जिस इज़ द इशू कि आप अगर सामने आएंगे या आप सामने अगर बात करें, तो हो सकता है कि आप कमिटमेंट की बात करें या उसी वजह से आपके बीच आर्गुमेंट्स हुई थी, तो वो चीज़ आपको खटक रही है और उनके पास अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन में उसका जवाब नहीं है। ये आपके लिए ज़बरदस्त एक अलग ही एनर्जी रखते हैं, बहुत अलग तरीके से आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और पता नहीं कि मुझे उनका ऐसा लग रहा है थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है। पानी पीती हूँ, 2 मिनट। बात नहीं खुल पा रही है, सिर्फ हार्ट चक्रा नहीं, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है पर्सन का। ऐसा लग रहा है कि अपनी सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा एक बंधे हुए फीलिंग है, सिर्फ हैंग नहीं, बंधे हुए हैं अपनी। ऐसा नहीं कि किसी ने बांध के रखा है, ये बांध के भी रखा हो ना, ये इनकी गलती की वजह से है कि इंसान को ना कुछ चीज़ों का ना भागने का आदत था, प्रॉब्लम्स को ना फेस करने का आदत नहीं था, भागने का आदत था। तरह तरह की स्ट्रेटजीज अपना दिमाग लगाना उल्टा सीधा और अपनी ही बारे में सोचना, इसकी वजह से इन्होंने कुछ डिसीजन लिया और उसकी वजह से ये अपनी सिचुएशन में बंध गए हैं।
तो वो मुझे फील हो रहा है। काफ़ी हद तक उनकी तरफ मुझे ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जीज़ का भी असर लग रहा है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है और जिसकी वजह से ये सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। ये इनकी एक्चुअली ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पीरियड है, ये इनकी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है कि जिस तरह से इनकी नेचर थी ना कि एक मस्त मौला इनोसेंट, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या करना है अभी कमिटमेंट लेके, अब भी तो लाइफ है, अभी तो जिए, अभी इसमें मज़ा करे, वो वाली जो एटीट्यूड थी ना, वही इंसान को ये सोच बदलने पे मजबूर कर गया। एंजल्स उसी के लिए काम कर रहे हैं कि उनकी जो सोच है ना कि एक भले वो सीरियस भी है रिलेशन में, लेकिन कमिटमेंट या एक रिश्ते के साथ देना ये भी एक अलग चीज़ होती है। ये एक इंसान का नेचर डिसाइड करती है, एक इंसान का सोल का एक डिज़ायर भी होता है और डिज़ायर उसका एक पर्पस भी होना चाहिए कि आप जिस तरह से लाइफ आए तो उसको सिर्फ लाइक एक्सेप्ट नहीं करना है या फेस नहीं करना है। ये वाली सिचुएशन जो वो लोग जिससे भागते हैं ना कि एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कि उसका सोल्यूशन भी हो सकता है या उसको सहना भी है, थोड़ा सह के समझ लो कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो वो चीज़ें ना कुछ लोग नहीं कर पाते, वो लोग सीधा भाग कर पाते कि चलो प्रॉब्लम्स है तो इस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन क्या कि दूसरी जगह जाओ, जहाँ पे दूसरे इंसान के पास जाओ जिसका सोल्यूशन, जिसका सहारा लो, सहारा लो। तो वो चीज़ उनको फील हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो एक तो मैरिज कमिटमेंट का इशू हो सकता है या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हो, वो सिचुएशन मुझे फील हो रहा है। ये काफ़ी हद तक आपके लिए विश तो करते हैं कि उनके साथ आपकी शादी हो, कमिटमेंट हो, एक साथ बहुत सारे पल बिताए, और ये मेमोरीज है ना आपकी बहुत याद करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, सब कुछ है। जैसे उनकी लाइफ में ना ये सब चीज़ें रुकी हुई है, उनको पता है कि उन्होंने ही गलती की है, उन्होंने ही गलती की है, बट सिचुएशन ऐसी है ना कि उनसे निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी इसमें ना जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। अभी ऐसा नहीं है जिस तरह से वो भागे थे तभी सिचुएशन शायद फिर भी नॉर्मल थी, लेकिन अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। खास करके ऐसा लग रहा है कि इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व है, तो सिचुएशन मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। तो लेट देम डिसाइड ऑन देयर ओन। उनको अपनी सोच, अपनी डिसीजन पे स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं तो वो पर्सन जब आएगा ना तो आपके कंधे पे सर रख के, लाइक ना कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने की कोशिश करेगा कि भाई सब कुछ अभी तुम्हारे हाथ में है, अभी ये रिश्ता चलाना तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं। वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो इसीलिए ये जो भागने की एनर्जी थी ना इनकी, ये यूनिवर्स चेंज करना चाहते हैं, इनको बदलना चाहती है कि आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, रिस्क लेना सीखना पड़ेगा, अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हर चीज़ की एक नई शुरुआत होती है, आप हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि आपके लाइफ की नई शुरुआत हो। तो ये यूनिवर्स उनको सिखाना चाहती है। खास करके आपकी कनेक्शन में ऐसा लग रहा है ना कि आपका कनेक्शन ही सोल कनेक्शन है, तो इसलिए ट्रिगर्स इतना देने के बावजूद भी ये इंसान है ना सुधर नहीं रहा है, और इसीलिए आपको मतलब समझाया जा रहा है भाई आप लव वाइब्रेशन सेंड करो, आप उसे समझाओ, आप स्ट्रांग बनो ताकि ये इंसान बदले। ये इंसान आएगा, आप पिघल जाओगे तो चीज़ें बदलती नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। आप स्ट्रांग बनो, उस इंसान को बदलो, तब जाके चीज़ें बदलेगी। ये इंसान जैसे बदलेगा, सिचुएशन आपके लाइफ में, ये कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो वो दिख रहा है मुझे। रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा, ये चाहते भी हैं ये रीयूनियन हो, क्योंकि ये आपकी यादों से ना बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल से कनेक्ट हो रहे हैं। ये इनको भी एहसास है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है। इनको ये नहीं पता कि सोल कनेक्शन है, नहीं ये नहीं पता, बट डीप है, कुछ तो है, एक ईश्वर की मर्जी है। क्योंकि जब भी आपके बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, वो उनको पता है। बस इतना पता है कि ये इंसान मेरे लिए बना है, मुझे जिस तरह से ये इंसान समझता है, मतलब आप जिस तरह से उनको समझते हो, एक्सेप्ट करते हो, माफ़ करते हो, प्यार करते हो, हर चीज़ उनको लगता है कि यस दिस इज़ स्पेशल, दिस इज स्पेशल। ये इंसान जैसे ना ऊपर वाले ने मेरे लिए ही बनाया है, तो वो चीज़ उनको ना फील होती है, और इसीलिए तो स्पेशली फील कर पाते हैं। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना उनका बदलना, पूरा जड़ से उखड़ के बदलना, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यूनिवर्स मेहनत करिए और यूनिवर्स को वक्त दीजिए थोड़ा सा। तो कंपैटिबिलिटी, शिवलरी,
तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैसेज, कनेक्शन एंड और एक कार्ड एबेंडेंस। तो आपकी लाइफ में एबेंडेंस आने वाला है। तो जो भी आप चाहते हैं ना वो आपकी फुल विश फुलफिलमेंट जैसे होने वाली है। जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ एक रिश्ते में एक लेवल की ग्रोथ, वो चीज़। फॉर एग्जांपल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर ब्लॉक सिचुएशन है या बात नहीं हो पा रही है तो उसमें होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है। मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैसेज, म्यूज़िक का और आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। आपकी कोई डेट है जो उनको बहुत ज़्यादा याद है, बहुत ज़्यादा, खास करके वो डेट समुद्र के किनारे वाली है तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये पर्सन लिटरली आके मिल भी सकता है, लिटरली मिल सकता है। और क्यों? क्योंकि ये समझते हैं ना कि ये इंसान, मतलब आप जिस तरह से उनको समझते हो, संभाल सकते हो, सह सकते हो, वो आप ही है। तो इसीलिए आपके पास वापस आने की एनर्जी है। लेट्स से कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहेगा। रिवील व्हाट यू नीड्स टू बी सीन, दैट मीन्स यू, मतलब आपके सामने ना कुछ सच खुलने वाला है। अगर ये इंसान दिखा नहीं रहा है ना, ब्लॉक सिचुएशन है, प्यार नहीं दिखा रहा है, इज़हार नहीं दिखा रहा है, कुछ बात नहीं समझा रहा है, समझ पा रहा है, तो वो चीज़ आपके सामने खुलने वाली है। मुझे काफ़ी हद तक ना ये ब्लॉक सिचुएशन खुलने की चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है। अगर आप मैनिफेस्ट कर, सॉरी कार्ड उठाती हूँ, ओके, और ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी वेल। तो न्यू मून इन वर्गो, तो यूनिवर्स का कहना है कि प्लीज़ ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक होगा, बट बस इस इंसान का बदलना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ होने दीजिए एंड मैनिफेस्ट कीजिए, लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। ये मैं कहना चाहूँगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।